ये वीडियो खासकर उन्हीं पेशेंट के लिए है जो बाहर से आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएँगे। वहाँ पर मतलब भोपाल में, मैं भोपाल ब्रांच में ही हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने आएँगे तो रुकेंगे कहाँ, क्या खाने को मिलेगा। देखिए सर्जरी जब चलती है तो सर्जरी के बीच में जो खाना मिलता है तो वो क्लिनिक से ही मिलता है। खाना-पीना बढ़िया हो चुका है, सारी व्यवस्था जैसे घर जैसी हुई है जो इन्होंने अभी बताया है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि रहने की व्यवस्था क्या रहेगी, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या रहती है और हॉस्पिटल में और क्या-क्या फैसिलिटी होती है, जिसको भी मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो आओ अपन देखते हैं कि रूम कैसा मिलता है और क्या व्यवस्था है रहती है पेशेंट के लिए। तो आपको मैंने अभी दिखाया कि इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको रूम कब मिलता है? ये रूम जब प्रोवाइड होता है जब उन लोग का सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर सर्जरी आपको रूम प्रोवाइड हो जाएगा। जिसका सर्जरी होता है उनके साथ एक अटेंडर आता है, तो वो भी यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये रूम जो मिलता है तो इसको मतलब कितने टाइम तक पेशेंट यहाँ पे रुक सकता है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद जब पेशेंट अपना बैंडेड वगैरह करा लेते हैं, उसके बाद जब वो निकल जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट पेशेंट को ये प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक दिया जाएगा। तो ये फोन किस लिए रखा है? ये फोन इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है, पेशेंट को अगर पानी या फिर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऊपर रिसेप्शन या कहीं भी कॉल कर सकते हैं। उनको नंबर बता दिया जाएगा ऊपर से, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, जिस चीज की भी आपको जरूरत है वो हो जाएगी यहाँ पे प्रोवाइड। यहाँ ये एसी लगा हुआ है। ये एसी इसलिए लगा हुआ है, आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट यहाँ पे स्टे करते हो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे इस। तो यहाँ पर जो पेशेंट को वॉशरूम दिया जाता है काफ़ी अच्छा क्लीन होता है। इसमें हम हेड वॉश कर सकते हैं जब भी जैसे किसी का हेड वॉश होता है तो। बाकी एक दिन में तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाकी यहाँ का बहुत अच्छा क्लीन अप होता है, मतलब किसी को ये भी नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर आए हैं। बिल्कुल घर जैसी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक दिन रुकने के लिए बहुत बढ़िया होता है, दूसरे दिन अपनी ट्रेन लेकर अपन जा सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्लिनिक में। और ये सामने मेडिकल है, इसके बाजू में रिसेप्शन। यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि एक ही क्लिनिक में यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये जो मेडिकल है, यहाँ पर आपको कान्हा भाई मिलेंगे। कान्हा भाई, आप ये बताइए कि कोई पेशेंट जैसे आता है तो उनको सारी मेडिसिन यहाँ पर मिल जाएंगी? हाँ, पूरी मेडिसिन अवेलेबल है हेयर की। और अगर किसी को कोरियर भी मंगाना होता है या ऑनलाइन कंसल्टेशन करता है तो उसकी मेडिसिन भी अवेलेबल है और हम उनको होम डिलीवरी करवा देते हैं नो कॉस्ट पर। तो ये मतलब समझ लो कि सारी ये मेडिसिन रखी हुई हैं, तो जो भी आपको लेना हो तो आप सीधा कांटेक्ट कान्हा भाई से भी कर सकते हो। और जो भी पेशेंट आता है तो उनको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये पेशेंट ले ही रहे हैं अपनी मेडिसिन। चलो आओ और भी आगे देखते हैं। ये कंसल्टेशन रूम है, जो भी एसटी पेशेंट आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ उनका कंसल्टेशन होता है, तो ये कंसल्टेशन रूम है और यहाँ पे ये मैम मिलते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो ये प्रोसीजर रूम है। यहाँ पर पेशेंट की पीआरपी, जीएफसी और जो भी हम ड्रेसिंग कराने आते हैं तो इसी रूम में होती है। तो ये पूरा पीआरपी का पूरा सेटअप बना हुआ है। पीआरपी शायद रेडी हो रही है यहाँ पर, ये ठीक है। तो इसमें और डॉक्टर कहाँ पे मिलते हैं? डॉक्टर का रूम शायद, हाँ, डॉक्टर के लिए साइड से तो ये है मेन डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम, जहाँ पर डॉक्टर अंकित जैन है जो कि यहाँ पर कंसल्टेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैम अभी डॉक्टर कहाँ पर? सर अभी ओटी में है। सर आपको इस केबिन में इवनिंग टाइम में मिलेंगे कंसल्टेशन के लिए और फॉलोअप के लिए यहाँ पे मिलते हैं सर। अच्छा, तो मतलब ये है कि अभी सर्जरी चल रही है तो मतलब सर्जरी रूम ऊपर है? हाँ जी, सर्जरी। हाँ ठीक है। तो अभी डॉक्टर सर्जरी में है, तो अभी मतलब ये समझ लो कि कई क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग अपना ओपीडी देखते हैं और इसके अलावा क्या रहता है कि उनकी टेक्नीशियन वर्क करते हैं। तो सबसे सही है कि डॉक्टर ही ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस चीज़ से आप निश्चित रहिए। और ये है वेटिंग एरिया जहाँ पेशेंट को डॉक्टर का वेट करना होता है। ये सर्जरी रूम है, ये सर्जरी अभी चल रही है। जब सर्जरी के बाद अभी लंच ब्रेक या टी ब्रेक होता है तो पेशेंट को ये रूम ये प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ वो अपना लंच और टी ब्रेक ले सकते हैं। ये फोटोग्राफी रूम है, यहाँ बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट रखा जाता है, जो हमें रिकॉर्ड्स में रखना होता है पेशेंट का, तो वो ये यही होती है फोटोग्राफी। ये पेंट्री है जो पेशेंट का यहाँ पे ही पूरा मील रेडी होता है, जो बाहर से ना लाना पड़े, इसलिए हम यही बनवाते हैं उनका खाना। तो भाई सर्जरी कराने के बाद 6 दिन बाद एक लास्ट पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हेड वॉश कराना ये चाहते कि हम क्लिनिक से ही कराएं कि हेड वॉश हमारे क्लिनिक से ही हो, तो यहाँ पर ये पूरी चेयर बनी हुई है। इस चेयर से मतलब अपना हेड वॉश बहुत प्रॉपर्ली होता है। इसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। और कभी भी हेड वॉश जब भी आप कराओ तो कोई भी बेबी शैम्पू मतलब जिसमें क्या केमिकल वगैरह यूज़ ना किए हो। और सबसे बड़ी बात ये, इसको देखकर आप फोकस करो कि इसमें
हमें एक नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है, ना कि किसी भी ये बोरवेल वगैरह का हम यूज़ करते हैं तो उसमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा खारा पानी हो जाता है, जो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें लवणता ज़्यादा होती है, तो उसको अपन को यूज़ नहीं करना है, एक नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है, तो यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो भाई आपको ये क्लिनिक कैसा लगा? आपको सारी फैसिलिटीज़ पता चल गई कि एक पेशेंट है तो उसको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने जेन्युइन बताई हैं और पेशेंट भी आपको आगे चल के कभी रिव्यू देंगे कि इसमें क्लिनिक में क्या ये सारी चीज़ें वाक़ई होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।